नरेश को पहचाना। और यही कारण है कि ये नरेश मीणा जो अब जिसको हार मान ली थी, जिसने खुद से निराश हो गया था, और अब खाटू श्याम दरबार में ढोक देकर अर्जी लगा के आया हूँ। ये खाटू बाबा है हारे के सहारा, जिस नरेश का कोई नहीं है वो अब तेरे दर पर आया है, तू इस नरेश की नैया पार करेगा। मैं उस खाटू दरबार में ढोक देने के बाद जब मैंने यहाँ प्रचार चालू किया था, तो उस समय भी मैंने देवनी उनियारा के जितने भी प्रतिष्ठित देवी देवता हैं उनके ढोक देकर उनका आशीर्वाद लेके अब मैं जनता के बीच में आशीर्वाद लेने निकला हूँ। आज मैं आपके गांव में आया हूँ, बनेटा में आया हूँ, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ये जो रूढ़िवादी राजनीति चल रही है, जो धड़े की राजनीति चल रही है, मैं चाहता हूं अब इस राजनीति को हटाओ और एक नई राजनीति लाओ। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस बीजेपी को हटाकर एक नई राजनीति पैदा की, जिस तरह से बाड़मेर में शिव में मेरा भाई रविंद्र भाटी, जिसको जब पार्टी ने नजरअंदाज किया तो बाड़मेर की जनता ने उस छात्र को, उस युवा को, रविंद्र भाटी को निर्दलीय के रूप में बनाकर विधानसभा में भेज दिया। मैं चाहता हूं आप भी चाहोगे कि आप एक ऐसे विधायक को चुनो, एक ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो आपकी यहाँ से जाकर विधानसभा में आपकी आवाज बन सके। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ ठर्रे की राजनीति चल रही है। एक व्यक्ति को आपने 2 बार एमएलए बना दिया, जिसका नाम हरिश्चंद्र मीणा है, जो यहाँ से सांसद है, जो बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। चेयरमैन बनाता है तो पैसे लेता है, प्रधान बनाता है तो पैसे लेता है, और अभी जो टिकट दिया उसमें भी उसने 8 करोड़ रुपए लिए। बनेटा वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो नेता आपका भला कैसे करेगा जो अपने सगे भाई नमो नारायण का नहीं हुआ, जो यहाँ के कांग्रेसियों का नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने जिसने उसको टिकट दिया उसको एमएलए बनाया, सांसद बनाया, और हरीश मीणा ने जब उसको टिकट देने के लिए बनाया तो जो व्यक्ति 4 दिन पहले बीजेपी में प्रचार कर रहा था, बीजेपी के नारे लगा था, उस केसी मीणा को 8 करोड़ रुपए लेकर उस व्यक्ति को टिकट दिया है। निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बनेटा में कुछ सभी लोग अभी धरना देकर बैठे हैं। धरना किस बात का दे रखा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आएगी तो उसमें जो आमजन का नुकसान होगा, जो मकान टूटेंगे, जो जमीन जाएगी, जो पेड़ कटेंगे, उसका सरकार पहले मुआवजा जारी करे। लेकिन एक भी नेता, पानी की बोतल लिया, एक भी नेता, एक भी एमएलए, एक भी एमपी उनके धरने में नहीं गया। मैं बनेटा वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपका बेटा आपके बीच में आपका विश्वास जीतने आया है, आपको भरोसा दिलाता है कि जिस तरह से ये बनास की जो बजरी है उसको बड़े बड़े माफिया दिल्ली जयपुर तक डंपरों में भर भर के आपकी बनास की बजरी जाती है, और बनेटा वासियों, ये देवली उनियारा के एक आदमी को एक टोली रेत नहीं मिलती, एक टोली बजरी नहीं मिलती। बहुत सारे मुद्दे हैं। फिसलपुर का पानी जयपुर जा रहा है, फिसलपुर का पानी अजमेर जा रहा है, और आज भी देवली उनियारा में कई गांव ऐसे हैं जहाँ शुद्ध पेयजल का पानी आज भी नहीं पहुंचा। अगर आपके बेटे को आपने आशीर्वाद दे दिया, अगर आपके बेटे ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, जब आप कोई थाने में जाओ तो थानेदार बिना लूटे, बिना जेब काटे आपको एफआईआर लॉन्च नहीं करता। सिपाही टोलते रहते, जब तक सिपाही को 500-1000 रुपए उसकी जेब में नहीं चले जाते, जब तक वो तंग करता रहता है। आप बिजली घर में चले जाओ, आप बिजली घर में चले जाओ, आप तार लेने चले जाओ, खंबा लेने चले जाओ, डीपी लेने चले जाओ, जब तक आप पैसे नहीं दोगे जब तक आपको तार नहीं मिलता, खंबी नहीं मिलता, डीपी नहीं मिलती। अरे आप तहसील में चले जाओ, पटवारी के पास चले जाओ, नकल लेने चले जाओ, जमाबंदी लेने चले जाओ, रजिस्ट्री करवाने चले जाओ, नामांकन खुलवाने चले जाओ, जब तक आप पैसे नहीं देते, जब तक आपका काम नहीं होता। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ डकैत बैठे हुए हैं,
चारों तरफ जनता को लूटने वाले लोग बैठे, जिनको आप नेता बनाते हो, एमएलए बनाते हो, वो भी लुटेरे बन गए। और जिन अधिकारी कर्मचारियों को आपका सेवक बनना चाहिए, वो अधिकारी कर्मचारी भी लुटेरे बन गए। मैं एक खानदानी परिवार में पैदा हुआ हूँ और बात एक ही सीखी है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसी लाइन पर चल रहा हूँ। आज दिन तक रुपया कमाया नहीं, लेकिन लोगों का दिल जीता है, लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया है। और यही कारण है कि पूरे राजस्थान से आपके बेटे को कई लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और कल से आपको देखना होगा कि दिवाली निकलने दो, हजारों लोग आपके बेटे के लिए आपके दरवाजे में वोट मांगने आएंगे। कोई किसी के पास टाइम नहीं, कोई किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। अरे मेरे कुछ कर्म अच्छे होंगे, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, लोगों के लिए भलाई का काम किया होगा, इसलिए लोगों का आशीर्वाद आपके बेटे को मिला हुआ है। अगर आपने नरेश को बना दिया तो एक ढर्रे की राजनीति भी बदलेगी और देवली उनियारा में एक नई राजनीति का उदय होगा, नई राजनीति पैदा होगी। सोचो किस तरह से रविंद्र भाटी टीवी पे चलता है, अखबार में चलता है। अगर कांग्रेस बीजेपी का एमएलए बनाकर भी भेज दिया तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर निचले एमएलए बनाकर आपकी जनता ने भेज दिया तो पूरे हिंदुस्तान के चैनल बोलेंगे, टीवी बोलेगी, अखबार बोलेंगे कि देवली उनियारा की जनता ने नरेश मीणा के साथ न्याय किया है। जिसके साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, जिसके साथ कांग्रेस के नेताओं ने न्याय नहीं किया, उसके साथ देवली उनियारा की जनता उस नरेश बेटे के लिए न्याय की। मेरे भाइयों, ये चुनाव 4 आदमियों के बीच में हो रहा है। ये चुनाव 4 आदमियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ हरीश मीणा है, दूसरा केसी मीणा है और तीसरा राजेंद्र गुर्जर है और दूसरी तरफ नरेश मीणा है। आप सोचेंगे ये कैसे होगा, वो तो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब पिछली बार हरीश मीणा चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, तब जब विजय बैंसला जी को टिकट मिला था, कर्नल साहब के बेटे विजय बैंसला को बीजेपी ने टिकट दिया था, तब ये वही राजेंद्र गुर्जर था जिसने उस विजय बैंसला का विरोध किया था, काले टायर चलाए थे और उसको हरवाने के लिए हरीश मीणा की मदद करी थी। अब उसका बदला, अब उसका कर्ज चुकाने का हरीश मीणा ने जिम्मेदारी ली है। उस राजेंद्र गुर्जर का कर्ज चुकाना चाहता है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको कोई केसी को जानता नहीं है, और केसी कहाँ से आया, कहाँ था, और इसीलिए टिकट दिया है कि केसी 10 बजे हार जाए और उसके बाद हरीश मीणा 2028 में फिर आपके बीच में आएगा और कहेगा मैंने स्थानीय को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय में दम नहीं थी, इसलिए अब वापिस मुझे बना दो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है, उससे ये साबित होता है ये हरीश मीणा तो डर के भाग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस हरीश मीणा के खिलाफ कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलता था, कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलता था, अरे हरीश मीणा तो छोड़ो, एक बामनवास से लाकर एक मास्टर बिठा दिया चेतरा, वो यहाँ दलाली करता फिरता था। वो चेतरा मीणा दलाली करता, बोल नहीं सकता था, हरीश मीणा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन नरेश मीणा पूरे जगह जा के चिल्ला के कह रहा है और इसके कुकर्मों को सामने ला रहा है। और आज तो ये हालत हो गई कि जहाँ भी बात करो, जहाँ भी थड़ी में बैठो, पान की दुकान में बैठो, गली मोहल्लों में बैठो, एक ही चर्चा चल रही है कि गली गली में शोर है, हरीश मीणा चोर है, गली गली में शोर है, हरीश मीणा चोर है। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों, ये हरीश मीणा जिसने पुलिस में रहते हुए पैसा कमाया, धन कमाया, अब नेतागिरी में धन कमाने लग गया। दूसरी तरफ वो केसी मीणा जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में नौकरी कर अवैध पैसा कमाया, माला माल हो गया और अब नेतागिरी में पैसा देकर टिकट लेकर अब एमएलए बनना चाहता है। इन पैसे खाई करो को अगर तुम बना दोगे तो तुम्हारी भलाई नहीं करेंगे, अरे तो बनने के बाद भी अपनी जेबें भरेंगे। मैं आपके बीच में आज आया हूँ, मैं आपके बीच में आया हूँ। जिस तरह का सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे जायज होता है कि जिस नरेश को कोई नहीं पहचान पाया, उसको ये जनता जनार्दन, देवली उनियारा का रामजन, सर्व समाज का रामजन, इस नरेश मीणा को इस बार विधानसभा में जरूर भेजिएगा। मैं आपसे कहना करना चाहता हूँ, इस देवली उनियारा में जाति की राजनीति होती है।
या तो गुजर लड़ता है या मीणा लड़ता है। आपको इस बार भी अगर कोई ऑप्शन होता तो शायद आप उसको देते, लेकिन दोनों कैंडिडेट आपके सामने, एक पहले MLA रह लिया, एक हरीश मीणा। केसी मीणा को तो मैं कैंडिडेट मानता ही नहीं हूँ, कैंडिडेट है हरीश मीणा जो MLA रह लिया। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अरे भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देती। कांग्रेस ने तो गद्दारी करी कांग्रेसियों से तो कांग्रेस ने गद्दारी करी, लेकिन बीजेपी ने भी उसी तरह किया जिस तरह कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने विजय फैसला जो पिछली बार टिकट मिला था, विक्रम गुजर चुनाव नहीं लड़ता तो विजय फैसला जी जीत जाते। वो बीजेपी विजय फैसला को टिकट दे सकती थी। बीजेपी प्रभुलाल जी सैनी को टिकट दे सकती थी, जो माली समाज में राजस्थान में सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको टिकट दे सकती थी। लेकिन ना तो प्रभुलाल जी को टिकट दिया, ना विजय फैसला को टिकट दिया। टिकट किसको दिया? जिसने 2023 में बीजेपी को हराया था, जिसने 2023 में बीजेपी को हराया था। कांग्रेस बीजेपी के नेता सब आपस में मिले हुए हैं, सब लोग मिलकर आपकी बदली को खा रहे हैं, आपके साधन संसाधन को खा रहे हैं। आपके बेटे पे भरोसा करना, और मैं यहाँ से दंडवत करते हुए महाराज जी के फोटो बोर्ड से पढ़ना मुझे, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात बड़ा कल्याण महाराज की जय, बड़ा टिक्की महाराज की जय। गाड़ी कहाँ है? साइड में रहो, एक आराम से आराम आगे आ जाओ, आगे कल्याण महाराज की जय। गाइड हो जाए साइड में जो लेने का साइड में बोल टिक्की महाराज की जय, बोल कल्याण महाराज की जय, बोल टिक्की महाराज की
कल्याण जी महाराज की बोलो भक्ति माता बताओ महाराज की चल जाओ कल्याण महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय भाई रुक दे कल्याण महाराज का मंदिर है पंडित जी महाराज महाराज के या पंचा कमा लेते हमारी तरफ से एक बात तो बहुत देश में कल्याण महाराज की जय कल्याण महाराज की जय धन्यवाद स्वरूप वो आप सही शो में बात कर पाएंगे वो यानी भी खबर अरे बात बताइए
बोलो कल्याण जी महाराज की जय। एक बार देख लीजिए महाराज की जय। लगा दीजिए रे। सोनू 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 चैनल सोनू ने सोनू आ गया। और पकड़ो एक दो जना। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। गाड़ी दो राजा आप तो आए रहे फटाफट ले रहा बस भीड़ को रहने यहाँ पे मेरा मनोज के मंदिर इधर गाड़ी में जाओ गाड़ी तो डायरेक्ट तेजा जी का ले ले। वंदे
आप सभी को आज के बीच में विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी भाई नरेश आपके बीच में पधारे हैं। इस बने वाली बल्ली में वीर तेजाजी महाराज के प्रांगण में सभी बनेगा वासी और आसपास से गांव के पधारे हुए युवा साथी वंश पटेल माता बहने सभी बाबा के दरबार में पहुंचे और आपके भाई, आपके साथी, आपके बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देते। साथियों, विधानसभा क्षेत्र बेलूरिया में पहली बार कोई युवा शक्ति आपके बीच में आई है। साथियों, अपन सबको इनका साथ देना है और इनको हर बूथ से विजय बना के विधानसभा में भेजना है। और एक चीज का मैं विश्वास करना चाहता हूँ इस मंच से कि अब तक विधानसभा क्षेत्र बेलूरिया के हालात रहे हैं, जो भी यहाँ से जीत के गए हैं, तो बेलूरिया की जनता को, बनेठा की जनता को कभी जयपुर जाना पड़ता है, कभी दिल्ली जाना पड़ता है। मैं ये वादा करता हूँ यहाँ से इस मंच से, आपके घर घर में, आपके बनेठा में आपको हर वक्त नरेश मीणा मिलेगा। आपको जयपुर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नरेश मीणा आपके यहाँ पहुंचेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश मीणा हर घर में आपको नरेश मीणा मिलेगी। यही हालात विगत कई चुनावों से चलते आ रहे हैं। कई यहाँ से जीत के गए, बीजेपी भी जीती, कांग्रेस भी जीती, पर ऐसा प्रत्याशी अभी तक इस क्षेत्र को मिला नहीं है। और इसी विश्वास में इस जनता को नरेश मीणा का साथ देना है।
एक बार सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोल महाराज की इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की। सभी पंच पटेल और युवा साथी मंच पर पहुंचे। बनेठा के सभी पंच पटेल मंच पर पहुंचे और आपके बेटे का स्वागत करें। आपके भाई, आपके साथी, आपके बेटे नरेश मीणा का स्वागत करें। मंच पर पहुंचे सभी पंच पटेल। आ जाओ सभी पंच पटेल। इक्कीस किलो की माला से बनेठावासी भाई नरेश का स्वागत करेंगे। सभी एक बार जोरदार ताली का गड़गड़ाहट के साथ भाई नरेश मीणा का स्वागत करेंगे। नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा। यस करण सैनी जी मंच पर पहुंचे स्वागत के लिए। समय का थोड़ा अभाव है। जो भी साथी जिनका हेलो आसाराम जी दावाई, रामेश्वर जी चौधरी, यस करण जी सैनी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मंच पे पहुंचे। समय का थोड़ा अभाव है। मुकेश जी फुलवारिया, आप भी मंच पर पहुंचे। मदन जी सोयल, मदन जी सोयल मंच पर पहुंचे। राम निवास जी केवल, मैं तुम्हें निवेदन करता हूँ साथियों, समय का अभाव है, आप जल्दी से जल्दी मंच पर पहुंचे। शंकर जी सरपंच, एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई नरेश के लिए। उमेश जी सोनी, उमेश जी सोनी, आपसे निवेदन है मंच पे पहुंचे। देखो साथियों, आप सबको इस युवा शक्ति को आशीर्वाद देना है। सभी पंच पटेलों को, माता बहनों को, युवा साथियों को आपसे निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र देवरिया में
आपको एक आपका भाई आपको राम राम साहब। बोलो खाटू श्याम की, बोलो बाबा श्याम की, बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो धर्मेंद्र महाराज की, बोलो ज्योतिबा फूले की, बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। सबसे पहले तो बनेटा गांव वासियों वो गांव के कस्बे के आसपास से आए हुए महानुभावों, मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं देता हूँ और इस तेजाजी महाराज के प्रांगण से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, ये दिवाली आपके परिवार में खुशियाँ लेकर आए, आपके क्षेत्र में खुशहाली लेकर आए। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, किसानों, युवा साथियों और भाइयों, मैं आपके बीच में आज दिवाली की राम राम करने भी आया हूँ और साथ ही साथ मैं अपने लिए, खुद के लिए आपका समर्थन मांगने आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ और बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके बीच में आया। लेकिन मैं अपनी बात आरंभ करने के पहले, मैं जब से यहाँ आया हूँ 4-5 दिन से मुझे यहाँ प्रचार करते हो गए और पूरी देवनी उनियारा में हंगामा हो रहा है कि जिस हरीश मीणा के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, जो धनानंद बनकर यहाँ बैठ गया था, जिस तरह से मगध में धनानंद नाम का राजा बैठा था, उसी तरह से एक धनानंद देवनी उनियारा में भी एमएलए बनकर, सांसद बनकर यहाँ बैठ गया था, जो जनता का खून चूस रहा था, जनता के धन चूस रहा था। उस हरीश मीणा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वो 4-5 दिन से आकर एक 12 से आया एक लड़का जिस तरह से बोल रहा है, उसे पता नहीं चल रहा कि हरीश मीणा कहाँ चला गया, प्रचार में नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पर्वत सिंह हो गई पीर पिघलनी चाहिए, पर्वत सिंह हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। अरे हंगामा खड़ा करना आपके बेटे नरेश का मकसद नहीं, पर इस देवनी उनियारा की दशा और दिशा बदलनी चाहिए, दशा और दिशा बदलनी चाहिए। हे मेरे बुजुर्गों, हे मेरे युवा साथियों, आपने कहावत सुनी होगी, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ, एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ और एक हरिश्चंद्र आपका सांसद हुआ। एक राजा हरिश्चंद्र जिसको जो दान दाता था, जिसने सब कुछ दान दे दिया, वो राजा हरिश्चंद्र था। और दूसरा हरीश मीणा आपकी देवनी उनियारा में हुआ, जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिसको सांसद बनाया और उसने बदले में क्या दिया वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहले मैं उस राजा हरिश्चंद्र की कथा जो बुजुर्गों ने सुनी होगी, लेकिन कुछ युवा जो आजकल सोशल मीडिया में खो गए, मोबाइल में खो गए, जो आजकल धर्म से दूर हो रहे, धर्म से दूर हो रहे, वो शायद राजा हरिश्चंद्र की कथा को नहीं जानते हो। एक राजा हरिश्चंद्र हुआ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब राजा हरिश्चंद्र की जब दान दाता की जब उसकी वाहवाही सब जगह होने लगी, उसकी सेवा की तारीफें सब जगह होने लगी, तो विष्णु भगवान को भी चिढ़ हो गई। विष्णु भगवान को भी चिढ़ हो गई कि इस धरती पे ऐसा कौन व्यक्ति पैदा हो गया जिसकी वाहवाही चारों तरफ हो रही है। तो विष्णु भगवान ने महर्षि वाल्मीकि को महर्षि विश्वामित्र को उसकी परीक्षा लेने भेजा कि जाओ विश्वामित्र उस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लो कि ये कहीं ये दिखाओ की तो नहीं है, जो कहानी जो सुन रहे हैं कहीं ये फर्जी वाला तो नहीं है, जाकर उसकी परीक्षा लो।
वाकई में दानदाता है नहीं है। और जब विश्वामित्र जी उस परीक्षा लेने उस राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र से उस विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपकी चर्चा चारों तरफ है कि आप बहुत बड़े दानदाता हो, क्या मुझे आप दान दे सकते हो? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मांगो गुरुदेव, आपके लिए सब कुछ समर्पण कर दूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा। और जब उस विश्वामित्र ने महर्षि विश्वामित्र ने उनसे मांगा, और मांगा क्या कि हमें आपका राजपाट चाहिए, आपका गढ़ किला चाहिए, महल चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपकी राजा राणा सब कुछ चाहिए। तो विश्वामित्र ने जब उससे मांगा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने हंसते हंसते अपना राजपाट दे दिया, सब कुछ विश्वामित्र जी को दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी तो बड़ी परीक्षा लेने आए थे, विष्णु भगवान को अपनी परीक्षा लेने भेजा था। और जब राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा राज आपके राजपाट से काम नहीं चलेगा, आपके किले महलों से काम नहीं चलेगा, मुझे तो आपका बेटा भी चाहिए और मुझे तो आपकी पत्नी भी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक वो राजा हरिश्चंद्र हुआ जिसने अपनी परीक्षा में राजा विष्णु भगवान के बैठे हुए विश्वामित्र के सामने अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे रोहिदास को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे रोहिदास को बेच दिया। और खुद राजा हरिश्चंद्र जो एक राजा था, वो गढ़ किले महल सब कुछ विश्वामित्र को देकर एक शमशान घाट पर एक मालिक के पास जाकर मजदूरी करने लग गया, एक शमशान घाट पर मजदूरी करने लग गया। लेकिन भगवान की परीक्षा बहुत बड़ी होती है, भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। अरे इससे ही भगवान ने फिर उससे और परीक्षा ली। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, पंच पटेलों, युवा साथी, वो राजा हरिश्चंद्र का जो एक बेटा था, इकलौता बेटा था रोहिदास, उस रोहिदास को सांप ने काट लिया, उस रोहिदास को सांप ने काट लिया। वो रोहिदास राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिदास सांप के काटने से मर गया। और जब वो मर गया तो उसकी लाश को लेकर, जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उस लाश को लेकर, बेटे की लाश को लेकर जब शमशान घाट में पहुंची तो वहाँ राजा हरिश्चंद्र मिले। जो हालात राजा हरिश्चंद्र की उसकी पत्नी ने देखी, बेटे की लाश पड़ी हुई थी, दोनों मिलकर रोने लगे कि पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और जब भगवान ने ये दशा देखी, ये कंडीशन देखी, तो भगवान विष्णु भगवान को भी राह नहीं देना। और विष्णु भगवान साथ साथ आकर विष्णु भगवान ने राजा हरिश्चंद्र को वरदान दिया, उनके बेटे रोहिदास को पुनर्जीवित किया, वापिस उनको राजपाट दिया। और उस वो राजा जिसकी भगवान ने परीक्षा ली, वो परीक्षा में पास हुआ। और जिस राजा हरिश्चंद्र की बात कथा आज भी हम लोग कथाओं में, लोक कथाओं में सुनते हैं। और दूसरा हरीश मीणा उसी हरिश्चंद्र की कारण, एक हरीश मीणा आपके यहाँ आया, एक हरीश मीणा यहाँ आया जो राजस्थान की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर रहा, राजस्थान पुलिस में सबसे बड़ा अफसर रहा, जिसके पास कोई किसी तरह की कमी नहीं थी। वो आपके बीच में आया और उसने भी आपसे वोट मांगा, कहा मुझे पद से हट गया, मैं रिटायर हो गया है, देवी मेरे की जनता इस हरीश कुमार को एमएलए बना दो, राजा बना दो। क्योंकि आजकल राजा किसी राजा के घर में पैदा होने वाला नहीं बनता, किसी रानी के पेट से कोख से जन्म लेने वाला राजा नहीं बनता। आजकल तो कोई राजा बनता है तो वोट से बनता है, वोट की दम पर बनता है। और इसी तरह से जब आप वोट देकर किसी को राजा बनाते हो, एमएलए बनाते हो, और विधानसभा में पहुंचकर, लोकसभा में पहुंचकर राज करता है। और आपने शायद बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े सपनों के साथ, बड़े सपनों के साथ हरीश मीणा को 2018 में एमएलए बना दिया, 2023 में एमएलए बना दिया, 2024 में उसको सांसद बना दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक राजा हरिश्चंद्र था, एक यहाँ का हरिश्चंद्र मीणा है। अगर एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बता दो किसने उसके घर में पानी पिया, जिस व्यक्ति को आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिस व्यक्ति को आपने सांसद बनाया, अगर उसके घर पर किसी भी एक भी देवरी वगैरह के व्यक्ति ने पानी पिया हो, खाना खाया हो, रोटी खाई हो उसके घर वाले के हाथ से, तो मुझे बता दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये नहीं, वो व्यक्ति 10 बजे के पहले फोन नहीं उठाता, रात के 10 बजे के बाद में फोन नहीं उठाता। देवरी वगैरह में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको फोन ले, उससे बात कर ले। और उसने तो यहाँ दलाल
राजनीति कर रहा हूँ, ईमानदारी से समाज सेवा कर रहा हूँ। गाँव में 150 बीघा का जागीरदार हूँ। 30 साल से परिवार में पंचायत राज की चाबी है। अभी मेरी माँ सरपंच ने ली, पिताजी सरपंच ने लिए। 30 साल से लगातार पंचायत राज में हूँ। खुद का पेट्रोल पंप है, लेकिन आज दिन तक एक भी रुपया तेजा जी महाराज के दरबार में बैठा हूँ, किसी ने रिश्वत नहीं खाई, दलाली नहीं खाई, और इसीलिए इतने सारे लोग मेरे अभी चुनाव का समय था, लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने भी टिकट मांग लिया कि हरीश मीणा मुझे भी टिकट दे दो, लेकिन हरीश मीणा जानता था कि अब बामनवास में इंदिरा मीणा एमएलए बन गई। उनका जो गृह विधानसभा है, वहाँ इंदिरा मीणा उस हरीश मीणा को जाने नहीं देगी। बगल में गंगापुर सीटी है, वहाँ रामकेश मीणा बैठा है, वहाँ उसको जाने नहीं देगी। इसलिए हरीश मीणा सोचता है कि ये चरागाह भूमि है, तो देवली उड़ियाना है। जब भी एमएलए बनेंगे, कुछ बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोगों ने टिकट मांगा। कांग्रेस पार्टी में कई लोगों ने टिकट मांगा, आपके विधानसभा के कई लोगों ने टिकट मांगा, लेकिन उसको कांग्रेस का व्यक्ति नहीं चाहिए था। अरे जो हरीश मीणा कांग्रेस से जीतता है, जो हरीश मीणा कांग्रेस से जीतता है, जो हरीश मीणा कांग्रेस से जीतता है, उसको टिकट उसको देना चाहिए था। इसने कांग्रेस के नारे लगाए हो, कांग्रेस की जयकार करी हो, लेकिन हरीश मीणा ने तो उस केसी मीणा को टिकट दिया जिसका केस भारी था, जिसका बैग भारी था। उस केसी मीणा को टिकट दिया जिसका केस भारी था, जिसका बैग भारी था। वो केसी मीणा, जिस तरह हरीश मीणा ने पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर मलाई खाई, इस हरीश मीणा ने पुलिस में रहकर मलाई खाई और अब नेता बनकर मलाई खा रहा, दलाली कर रहा है। उसने उस केसी मीणा को टिकट दिया जिसने हिंदुस्तान जिम से मलाई खाकर, रिश्वत खाकर, भ्रष्टाचार का पैसा कमाकर 8 करोड़ रुपए हरीश को देकर टिकट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो केसी मीणा जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया, वो 4 दिन पहले बीजेपी का नारा लगा रहा था, नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहा था, कांग्रेस को गाली देना था, राहुल गांधी को गाली देना था। फिर ऐसा क्या हो गया जो उसको टिकट दिया गया? ये सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए थी। और इसीलिए मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता तो हो सकता है सारी सच्चाई आपके सामने नहीं आती। और वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, वो बीजेपी का कैंडिडेट राजेंद्र गुर्जर कौन है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। वो राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी का कैंडिडेट है, मैं कहना चाहता हूँ, गुर्जर समाज के लोग भी बहुत सारे सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जब पिछली बार 2023 में जब कर्नल किरोड़ी लाल जी फैसला, जिसने गुर्जर समाज के अधिकारों के लिए बलिदान दिया, कहने जानकारी मुकदमे खाया, और जो आज कर्नल किरोड़ी लाल फैसला, जिसकी गुर्जर समाज मसीहा मानता है, पूजा करता है, उस कर्नल किरोड़ी लाल फैसला के बेटा जो विजय फैसला यहाँ से चुनाव लड़ा, तो ये वही रविंदर गुर्जर था जिसने उसके कटायर चलाए, उसका विरोध किया और इस हरीश मीणा को चुनाव जीता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या विजय फैसला राजेंद्र गुर्जर ने नहीं हराया? क्या विजय फैसला राजेंद्र गुर्जर ने नहीं हराया? 2023 के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर ने हरीश मीणा की मदद करी, और अब हरीश मीणा इस चुनाव में राजेंद्र गुर्जर की मदद करना चाहता है। और वो इसलिए करना चाहता है, वो जानता है हरीश मीणा ये केसी मीणा तो सुबह 10 बजे हार जाएगा, राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत जाएगा, और फिर अगली बार 2028 में फिर से हरीश मीणा यहाँ चुनाव लड़ने आ जाएगा और कहेगा मैंने स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय में कम नहीं है, स्थानीय मैंने बढ़ नहीं सकता, इसलिए फिर से वापस हरीश मीणा को बढ़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हरीश मीणा, ये केसी मीणा और ये राजेंद्र गुर्जर, ये तीनों एक है, और नरेश मीणा अकेला इन तीनों से लड़ रहा है। वो राजेंद्र गुर्जर जिसने पिछली बार विजय फैसला को हराकर बीजेपी को हरवाया, और ये केसी मीणा जो खुद बीजेपी से आकर कांग्रेस में आ गया, और तीसरा हरीश मीणा जो नमो नाम जी के खिलाफ जाकर 2 साल में बीजेपी से सांसद बन गया, और ये आकर कांग्रेस की नेतागिरी कर रहा है, और जो दंगी नेतागिरी कर रहा है उसके खिलाफ नरेश मीणा ने मोर्चा खोला। मैं कोई जात पात की बात नहीं करता, लेकिन मैं बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों, क्या तुम्हें दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला
क्या तुम्हें विजय फैसला को तुम दोबारा टिकट दे देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? तुम प्रभुलाल सैनी को टिकट दे देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? उस राजेंद्र गुर्जर में तुमने ऐसा क्या देखा कि राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया? उस राजेंद्र गुर्जर को जिसने बीजेपी को हराया, विजय फैसला को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बरेटा वासी, मैं आपके यहाँ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सर्व समाज का आशीर्वाद जिस तरह से मुझे मिल रहा है उस तरह से सिद्ध है कि अगर इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहा और जैसे रविंद्र भाटी को बाड़मेर की जनता ने, शिव की जनता ने उस छात्र नेता को जो वहाँ की शिव की बाड़मेर की आवाज बनकर विधानसभा में पहुंच रहा है, उस रविंद्र भाटी को वहाँ की जनता ने निर्दलीय बनाकर विधानसभा में भेजा था। आप चाहो तो देवली उनियारा की आवाज बनाकर नरेश मीणा को भी विधानसभा में भेज सकते हो। और जिस तरह से नरेश मीणा यहाँ बोल रहा है, इससे भी डबल ताकत से आपकी आवाज बनकर नरेश मीणा विधानसभा में। मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा भाइयों, मेरे छात्र भाइयों, आपके यहाँ एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बनास नदी बह रही है, आपके बनास नदी बह रही है। ये जो बड़े बड़े बदरी माफिया आते हैं, करोड़पति अरबपति आते हैं, उनके डंपर चल रहे हैं, उनकी जेसीबी चल रही है, उनकी एलएनटी चल रही है, उनको कोई थानेदार हाथ नहीं देता, कोई माइंस वाला हाथ नहीं देता। लेकिन आम किसान, यहाँ का आम व्यक्ति अगर एक टोली रेत लेके आ जाए तो थानादार ट्रैक्टर को जब्त कर लेता है, 1.5 लाख 1.25 लाख की रसीद काट देते। आपके बेटे को अगर आपने एमएलए बना दिया, भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो आपका बेटा इस प्रांगण से कहना चाहता है कि बनास में अगर किसी का अधिकार है, इस बजरी में किसी का अधिकार है, तो पहला अधिकार इस देवली उनियारा की आम जनता का, देवली उनियारा के किसानों का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको आम किसान को रेत नहीं मिलेगी, बजरी नहीं मिलेगी, तो नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद उन बड़े लोगों का, माफियाओं का भी डंपर नहीं चलने देगा, जेसीबी नहीं चलने देगा। मैं कुछ लोग हर जगह में एक बात कर रहा हूँ, मैं हर जगह एक वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ, एक बार बेटे में भरोसा कर लो। अरे तुम 70 साल से दो किसी को घंटे में तो वोट दे ही नहीं हो ना। 2 बार तुमने हरीश मीणा को वोट दिया, वो हरीश मीणा तुम्हारे क्या काम आया? उसके पहले तुमने एमएलए बनाए, वो तुम्हारे क्या काम आए? बीजेपी कांग्रेस को वोट देते हुए तुम्हें 70 साल हो गए। एक बार इस बच्चे को निर्दलीय बनाकर भेज दो। मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरा इतिहास पूछ लेना, ये जो बच्चे जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनसे मेरे बारे में पूछना कि नरेश मीणा ने 12 में किसानों के लिए, जब किसानों के लिए आंदोलन किया तो 12 के कलेक्टर ने कब्जा कर लिया था और कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था, किसानों के लिए ट्रैक्टर में खड़ा कर दिया था। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, आप थाने की सीढ़ी में चढ़ोगे तो थाने की सीढ़ी में चढ़ने से पहले आपको थानेदार का पुलिस को पैसा देना पड़ता है। आप बिजली घर में चले जाओ, आप भैया से तार मांगना, उससे डीपी मांगना, खंबा मांगना, आपको बिना पैसे दिए डीपी नहीं मिलेगी, खंबा नहीं मिलेगा, तार नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तहसील में चले जाओ, पटवार घर में चले जाओ, आपको नकल, आपको नामांकन, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आपको जमाबंदी लेनी है, तो उसके लिए तहसीलदार पटवारी को आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान की तरह से आप अगर इस बेटे को आशीर्वाद दे देते हो, इस बेटे को एमएलए बना देते हो, तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। कोई अधिकारी कर्मचारी इस देवली उनियारा की धरती पर किसी से रिश्वत लेने का प्रयास नहीं करेगा, किसी से भ्रष्टाचार करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर किसी थानेदार ने, किसी डिप्टी ने, किसी तहसीलदार ने, किसी आईएनजी ने अगर किसी किसान से ₹1 रिश्वत का ले लिया और आपके बेटे को पता लग गया, तो अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका काला मुंह करके किसने में बिठा के उसकी आप लोगों के बीच में बंदोरी निकाल दूंगा। आप सोच रहे होंगे बेटा बच्चा है, छोटा सा लड़का है, जोश बहुत है, जुनून बहुत है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं ये सब कर चुका हूँ, मैं ये सब कर चुका हूँ। मेरे पे 23 मुकदमे लगे हुए, मेरे पे 23 मुकदमे लगे हुए, लेकिन कोई बहन बेटी को छेड़ने का मुकदमा नहीं है, किसी की जमीन पे कब्जा करने का मुकदमा नहीं है, किसी की जेल काटने का मुकदमा नहीं है। अगर 23 मुकदमे लगे, नरेश मीणा 10 बार जेल गया है, तो किसानों के लिए जेल गया है, छात्र युवाओं के लिए जेल गया है। अगर देवली उनियारा में एमएलए बनने के बाद भी अगर
करनी पड़ेगी, पुलिस से टकराना पड़ेगा, तो नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद उसके लिए भी तैयार है। तो इस तेजाजी महाराज के प्रांगण में मैं बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके वहाँ मन्नत लगा के आया हूँ, अर्जी लगा के आया हूँ। यह बाबा खाटू श्याम मेरी नैया पार करवा देना, मुझे विधायक अगर बना दिया तो मैं नंगे पैर अभी वोट मांग रहा हूँ, पूरी विधानसभा में नंगे पैर घूम रहा हूँ। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो सबसे पहले गाँव से काउंटिंग के बाद में सीधा नंगे पैर बाबा खाटू श्याम के पैदल जाकर दर्शन करेगा और उसके बाद सीधा आपके बीच में आकर आपकी सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। आपका बेटा बनकर नरेश मीणा रहेगा, आपका भाई बनकर नरेश मीणा रहेगा, आपका बच्चा बनकर नरेश मीणा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप पार्टी से ऊपर उठकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने कांग्रेस बीजेपी को ठोकर मारकर अरविंद केजरीवाल को बना दिया था, जिस तरह रविंद्र भाटी को निर्दलीय बना दिया था, इस बार देवली उड़ियाला की जनता ये जो रूढ़िवादी राजनीति चली आ रही है, ये जो झर्रे की राजनीति जो चली आ रही है, इसको बदलकर नई राजनीति पैदा देवली उड़ियाला की जनता करेगी और 4 साल के लिए, केवल 4 साल के लिए अपने बेटे नरेश मीणा को मौका देगी। मेरा चुनाव चिन्ह 6 नंबर बैलेट पर मेरा चुनाव चिन्ह किसान है, किसान का गन्ना है। मुझे उम्मीद है एक बार अपनी आत्मा की बात सुनकर, एक बार अपने मन की बात सुनकर आप अपना फैसला जरूर सुनाओगे। रात को आंख बंद करके जब सो तब ये जरूर कहना इतने सारे नेता आए थे, क्या उन नेताओं से मैं अच्छा नहीं लगता, क्या उन नेताओं से मैं सही नहीं बोलता? अरे मैं तो पैंट शर्ट पहनता हूँ और पैंट शर्ट इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे कुर्ता पजामा पहनने वाले, नील लगाने वाले नेताओं से नफरत है, इनको जनता को इनसे नफरत है। आज स्थिति हो गई, आज स्थिति हो गई। अगर कोई काला नाग किसी नेता को काट ले, अगर कोई काला नाग किसी नेता को काट ले तो नेता इतने जहरीले हो गए, वो नेता नहीं मरेगा, वो सांप मर जाएगा। मेरे भाई वो सांप मर जाएगा। इसलिए इस राजनीति को पहचानो, नेताओं को पहचानो और अपने बेटे को आशीर्वाद दो। मैं उम्मीद करता हूँ